नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सितंबर समाप्त होने से पहले कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके जीवन में। क्या बड़ा होगा और कौन कौन से ग्रहों का आपके जीवन में प्रभाव रहेगा, तो आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, सितंबर समाप्त होने से पहले कुछ बड़ा होगा आपके जीवन में। ग्रहों का कैसा रहेगा प्रभाव, कौन से ग्रह कौन से भाव में हो रहे हैं सक्रिय, किस प्रकार ग्रहों का जागृत अवस्था का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए ग्रहों का सकारात्मक होना बड़ा ही जरूरी होता है। जीवन में जो परेशानियां या समस्याएं चल रही हैं वह आपकी समाप्त होती हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, सूर्य और बुध जो कि आपके लगन में बैठे हुए हैं। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं। जीवन में अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं तो उसमें सुधार देखने को मिलता है, अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता है। और सूर्य और बुध मिलकर जीवन में सकारात्मक प्रभाव देते हैं, क्योंकि आपके लगन में बैठे हुए हैं और लगन स्वभाव को दर्शाता है, शारीरिक क्षमता को दर्शाता है, आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। और वहाँ पर सूर्य और बुध का विराजमान होना यह आपके स्वभाव में परिवर्तन लाते हैं और कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ाते हैं। जीवन में जो लगातार परेशानियां जुड़ी हुई थी, परेशानियां चल रही थी, समस्या चल रही थी करियर को लेकर या जीवन में धन को लेकर, आय को लेकर जो समस्याएं चल रही थी, चिंताएं चल रही थी, वह आपकी समाप्त होते हुए दिखाई देंगी, यानी बहुत अच्छी संभावनाएं बनती हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका दूसरा भाव, जहां पर मंगल बैठे हुए हैं। मंगल साहस और पराक्रम के स्वामी हैं। दूसरा भाव यह आपके धन को दर्शाता है, परिवार को दर्शाता है, वाणी को दर्शाता है। और जब यहाँ पर कोई ग्रह सकारात्मक होता है तो धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ता है और वाणी में भी बदलाव देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर शारीरिक समस्याएं चल रही हैं, मानसिक समस्याएं चल रही हैं, परिवार में कुछ बातों को लेकर जो मनमुटाव चल रहा है या किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, वह आपकी अवश्य ही समाप्त होते हुए दिखाई देंगी और धन से जुड़े मामलों में आपको सफलता देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रिय कन्या राशि वालों, जब आपके मंगल का प्रभाव आपके भाग्य के भाव में होता है तो यह सोने पर सुहागा होता है, क्योंकि धन भाव में तो सोम बैठे हुए हैं, धन को बढ़ा रहे हैं, परिवार में मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं। और आपका तीसरा भाव, जहां पर 8 नंबर लिख रही है, आपका तीसरा भाव होता है तीसरा भाव पराक्रम को दर्शाता है और यह साहस और पराक्रम जीवन में बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, जो कि आपके लिए सकारात्मक रहता है। महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपके चतुर्थ भाव, तो चतुर्थ भाव यह सुखों की प्राप्ति कराते हैं। जीवन में बड़े से बड़े सुख आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि होने के कारण सुखों की प्राप्ति होती है। वाहन सुख, भूमि से संबंधित कार्य संपन्न होते हैं, या घर में मरम्मत संबंधित कार्य पूर्ण होते हैं, प्रारंभ होते हैं, क्योंकि गुरु का यहाँ प्रभाव होना यह सोने पर सुहागा हो जाता है, अच्छा प्रभाव रहता है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, यानी शनि की दृष्टि है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ कार्य क्षेत्रों में थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ सकता है, या किसी कार्य को पूरा करने के लिए धन आपको उधार लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि कार्यों को समय से पूरा करें। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, कार्यों को आपको समय से पूरा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि है
और जहाँ पर भी शनि की दृष्टि होती है तो वहाँ पर देरी से फल देखने को मिलती है, देरी से सफलता देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका पंचम भाव, क्योंकि यह संतान को दर्शाता है, बुद्धि को दर्शाता है, लक को दर्शाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव होना बड़ा ही जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल की चतुर्दृष्टि आपके पंचम भाव में है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पावरफुल होते हैं। तो संतान, शिक्षा, बुद्धि सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु यहाँ पर कोई भी अगर आपको कोई बड़ा कार्य करना है तो थोड़ा सा सावधानी से आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर मंगल का प्रभाव होता है वहाँ पर कार्य सफल अवश्य होते हैं, परंतु उस कार्य के बारे में जानकारी अवश्य ही प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि जब मंगल का प्रभाव होता है तो साहस और पराक्रम बढ़ता है, अचानक व्यक्ति उस कार्य को करता है। अगर उस कार्य के बारे में आपको जानकारी प्राप्त है तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। अगर आप अनजाने में किसी कार्य को करते हैं तो वहाँ पर तो आपको अधिक संघर्ष करना पड़ता है। प्रिय कन्या राशि वालों, आपका छठा भाव जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, राहु जो कि मायावी ग्रह हैं। राहु दो तरह से प्रभाव देते हैं। जब वह सकारात्मक होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और जब वह नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो वहीं उसी कार्य में आपको संघर्ष भी करना पड़ता है, परेशानियों का सामना आपको उठाना पड़ता है, समस्याएं आपके सामने आती हैं। तो यहाँ पर राहु का अच्छा प्रभाव है, क्योंकि राहु अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, और जब राहु मित्र की राशि में बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखलाते हैं आपके कार्यों में। यहाँ पर केतु की भी दृष्टि है, शुक्र की भी दृष्टि है, क्योंकि दोनों आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। वह शत्रु राशि में है, क्योंकि यह सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ खर्चे आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी प्रिय कन्या राशि वाले, खर्चों पर आपको नियंत्रण अवश्य ही रखना चाहिए। शत्रुओं से अवश्य ही सावधान रहें, क्योंकि अगर आप शत्रुओं से सावधान रहेंगे तो शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें, खान पीन पर आपको अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। प्रिय कन्या राशि वालों, सितंबर समाप्त होने से पहले कुछ बड़ा होगा, क्योंकि शनि जो कि आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। शनि का आपके 7वें भाव में बैठना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शनि धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और यह 2.5 वर्षों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। और आपके 7वें भाव में, 7वां भाव विवाह को दर्शाता है, व्यापार, साझेदारी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि व्यक्ति को सफल बनाता है, व्यक्ति को चतुर बनाता है, कर्म कराते हैं। क्योंकि शनि जहाँ पर भी प्रभाव देते हैं तो वहाँ पर व्यक्ति से कर्म कराते हैं, कुछ अधिक मेहनत कराते हैं, जब जाकर आपको फल देते हैं। तो यहाँ पर अगर विवाह से संबंधित कोई भी कार्य है तो उसमें थोड़ी सी आपको मेहनत अवश्य ही करनी होगी। व्यापार से संबंधित कार्य है तो उसमें भी थोड़ा सा कठिन परिश्रम करना होगा। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, और 8वें भाव में मंगल की दृष्टि होना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 8वां भाव यह नौकरी संबंधित भी है, दुर्घटना संबंधित होता है, और अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है जीवन में। और मंगल का प्रभाव है, अवश्य ही सफलता देखने को मिलती है। परंतु यहाँ पर आपको नौकरी में या किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से आपको अवश्य ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे उतार चढ़ाव अवश्य ही दिखलाते हैं। मंगल का प्रभाव आपके भाग्य के भाव में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके 8वें भाव में मंगल की तो दृष्टि है ही, साथ ही साथ केतु की भी 9वीं दृष्टि पड़ रही है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, केतु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, यानी मंगल की भी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है, और मंगल जैसा प्रभाव देंगे वैसे ही केतु प्रभाव देंगे। तो यहाँ पर आपको वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। अगर नौकरी में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सावधानी से कार्य करना चाहिए। केवल अपनी आय को बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। आपका भाग्य का भाव ये सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि यह पिता को दर्शाता है, गुरु को दर्शाता है। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि यह भाव भाग्य का होता है, और जब भाग्य के भाव में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है या सकारात्मक प्रभाव होता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि है,
और मंगल की दृष्टि होना ये आपके कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं, परेशानियों का अंत होता है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का साथ देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका कर्म क्षेत्र, यह भी पिता को दर्शाता है, कर्म को दर्शाता है, व्यापार को भी दर्शाता है। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका नवम भाव, यानी पिता से कुछ भाग्य में द्वारा कुछ मिल प्राप्त होता है, और दसम भाव में पिता के द्वारा, यानी पिता के द्वारा आपको कोई संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है कर्म के द्वारा। तो दसम भाव में गुरु बैठे हुए हैं। गुरु श्रवण कर्म के दाता हैं, विधाता हैं, और कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही सकारात्मक हो जाते हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, गुरु का कर्म क्षेत्र में बैठना यह व्यक्ति को सफल बनाता है, व्यापार में, नौकरी में, किसी भी क्षेत्र में। तो सितंबर समाप्त होने से पहले गुरु का आपके दसम भाव में प्रभाव बहुत ही सक्रिय हो जाएगा, जिससे कि आपकी जो परेशानियां हैं वह समाप्त होंगी, आपके संघर्ष समाप्त होंगे, आपकी समस्याएं समाप्त होंगी। साथ ही साथ जो आपका कार्य करने का नजरिया है वह अवश्य ही बदलेगा, क्योंकि आप अपने जीवन में समस्याओं को समझकर उन्हें समस्याओं को समाप्त करते हुए दिखाई देंगे, उनका हल प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। और जीवन में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो अपनी समस्याओं पर कार्य करता है, जो कुछ जीवन में लगातार सीखता है, क्योंकि जीवन में लगातार सीखना भी बहुत जरूरी है, और अपनी कमियों पर कार्य करना भी बड़ा ही जरूरी होता है, कमियों को समाप्त करना, अच्छा व्यवहार। प्रिय कन्या राशि वालों, तो सितंबर समाप्त होने से पहले 11वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, जो कि आपके स्वामी चंद्रमा बैठते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव है, जिससे कि आय और लाभ के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। कार्य बनेंगे, सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ेंगे। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जब राहु दृष्टि डालते हैं, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वह गुरु के ऊपर पड़ रही है, और गुरु की नवम दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है, यानी दोनों की एक दूसरे पर दृष्टि है। गुरु की नवम है और तो राहु की पंचम है, और वह है कर्म क्षेत्र। कभी कभी आपका मन करता है कि धन को अधिक बढ़ाने के लिए शेयर मार्केट में धन का निवेश किया जाए। अचानक इस प्रकार की परेशानियां चलती हैं कि धन को किस प्रकार बढ़ाया जाए, धन के किस प्रकार आमदनी के स्रोत बढ़ाए जाएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, आपके आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, क्योंकि सितंबर समाप्त होने से पहले ही कुछ अच्छा प्रभाव दिखलाएंगे। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है सही जगह सही धन का निवेश करना। गुरु बैठे हुए हैं और गुरु इसी तरह का प्रभाव भी देते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, 12वें भाव में केतु और शुक्र बैठे हैं, जो कि आपके खर्चे को बढ़ा सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखें, नुकसान से बचें, बचत को बढ़ाएं, क्योंकि केतु और शुक्र हैं तो नुकसान देखने को मिलता है, या खर्चे आपके कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं, और वह भी फिजूल खर्चों को बढ़ाते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। जिन भी व्यक्तियों के जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो वह अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त करते हैं। जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय, जय राधे कृष्णा, हर हर महादेव।